मैं हूँ नटखट नेहा, मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक मीरा रोती रहती है। ये देखकर ऋषभ उसे चुप कराने के लिए उसे खुद से थोड़ा सा दूर कर देता है और फिर प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। इस एहसास से दोनों की आंखें बंद हो गई थी। वहीं इन दोनों को गार्डन में इस तरह भीगता हुआ छवि बालकनी से खड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के भाव थे। भाई के लिए खुश थी तो अपनी दोस्त के लिए हैरान थी। वह चुपचाप से अंदर चली गई। इन दोनों को डिस्टर्ब करने का उसका कोई प्लान नहीं था। वो जाकर अपनी बहन श्रेया से ये सब डिस्कस करने लगती है और ऋषभ और मीरा के बारे में सब बता रही थी। ये सब बताते वक्त भी छवि की आवाज़ में काफ़ी खुशी थी। वह अपने भाई के लिए सच में बहुत खुश थी। उधर श्रेया भी बहुत खुश थी। कुछ दिनों में वो इंडिया लौट आएगी, वो भी 4 साल बाद। 4 साल बाद वो अपने भाई और बहन से मिलेगी, जिसे उन्हें बहुत मिस कर रही थी। डॉक्टर बनना उसकी माँ का सपना था, इसीलिए उसने अपनी माँ के सपने को चुना और डॉक्टर बनने के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने लगी। और अब वो लौट कर आ रही थी और ये सोचकर ही ऋषभ कितना खुश था। ऋषभ को कितना कुछ गंवाना पड़ा है अपनी बहनों को संभालते हुए। वहीं गार्डन में मीरा चुपचाप से पलकें झुकाए खड़ी थी। ऋषभ उसे देखे जा रहा था। आज उसकी नज़र में प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार। ऋषभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हमारी मीरा चुपचाप से शर्म से मरे जा रही है और ये भाई साहब रावण कुमार उसे देखकर क्यों हंस रहे थे। दोनों के लिए बहुत ही नया एहसास था, खुशनुमा सा एहसास। तभी ऋषभ मीरा के बहुत ही करीब जाता है और उसे एकदम से गोद में उठा लेता है। मीरा चुपचाप से अपनी बाहें उसके गले में लपेट लेती है और अपना सिर उसके सीने में रख लेती है। ऋषभ की करीबी उसे बहुत सुकून देती थी, जो उसे 19 सालों से चाहिए थी। 19 सालों से वो अकेली अकेली रही है, कभी प्यार नहीं मिला। परिवार का सुख तो उसे यहाँ आकर पता चला कि कैसा होता है। पता नहीं क्यों पर मीरा को शायद ऋषभ से प्यार हो गया था, पर उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये भावनाएं कैसी थी। उसे बहुत अच्छा लगता था ऋषभ के करीब जाना, और जब भी ऋषभ उसके पास आता, उसकी केयर करता, मीरा को अजीब सी खुशी मिलती। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज वो कितना खुश थी ऋषभ का प्यार पाकर। वो चुपचाप से मीरा को उठाए अंदर आ जाता है। वहाँ के गार्ड्स और नौकर ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे, पर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत तो था नहीं। ऋषभ के साथ काम करने वाले लोग काफ़ी पुराने थे, वो काफ़ी सालों से उसके साथ जुड़े हुए थे। जो नए थे उन्हें पता नहीं था और उन्हें मौका मिल गया था, पर ऋषभ को कहाँ ही किसी से फ़र्क पड़ता है। सीढ़ियों से होते हुए वो मीरा को ऊपर छवि के रूम की तरफ ले जा रहा था। वहीं मीरा तो शर्म से मरे जा रही थी। छवि के सामने वो ऐसे बिल्कुल नहीं जाना चाहती। ऊपर से ऋषभ ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है। अगर छवि ये देखेगी तो उसे टॉन्ट मार मार के तंग कर देगी। उसने ऋषभ को और भी टाइटली पकड़ लिया। ऋषभ समझ गया कि वो क्या चाहती है। वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो। मीरा चाहती थी कि वो उसे नीचे उतार दे जब वो छवि के कमरे के पास पहुंचे, और जब वो पहुंच गए तो मीरा झटपटाने लगी, ऋषभ की ओर देखने लगी और बहुत प्यार से बोलती है, उतार दो ना प्लीज़। उसने इतने क्यूटली ये सब बोला ना, ऋषभ हैरान सा रह गया। कुछ मिनट तक तो ऋषभ बस उसे देखता ही रहा। उसका वो चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था, जिस पर हल्की सी शर्म की लाली आ गई थी, और वो बयां कर रही थी कि वो शर्मा रही थी। ऋषभ उसे तंग ना करते हुए आराम से उसे नीचे उतार देता है, क्योंकि उसके पैर पर हल्की सी चोट अब भी है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मीरा अपने पैर को दोबारा से चोट लगवा ले। मीरा के उतरने के बाद ऋषभ दोनों हाथ पॉकेट में डाल लेता है। ऐसा दिखाता है जैसे कुछ किया ही ना हो। मीरा ने उसे थोड़ा सा घूरा और जल्दी से छवि के रूम में भाग गई। ऋषभ तो देखता ही रह गया। उसने जल्दी से रूम का धड़ाम करके डोर बंद कर दिया, जैसे वो ऋषभ को बताना चाहती हो, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वहीं ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जो उसी पल गायब भी हो गई। उसके चेहरे पर बहुत ही खतरनाक वाले एक्सप्रेशन थे। समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था वो कुछ शैतानी सा काम करने की सोच रहा था। वो मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मीरा अंदर गई तो देखा छवि दोनों हाथ बांधे उसे घूर घूर कर देख रही थी। मीरा जानती थी छवि उससे सब कुछ जान लेना चाहती है कि उसके मन में क्या चलता है, पर वो खुद ही अपनी फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं है। उसे पता ही नहीं क्या महसूस करना है। कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई।
छवि को शायद इग्नोर करने में ही भलाई थी। काफ़ी देर नहाने के बाद वो ऋषभ के बारे में सोचते हुए वापस आ गई। उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी। उसका मन था वो ऋषभ को अपने बारे में सब कुछ बता दे। आंखें उसने बंद कर ली, अपनी और ऋषभ की पहली मुलाकात को याद किया। चेहरे पर मुस्कान तैर गई, वो भी दर्द से भरी। ऐसा था दोनों की ज़िंदगी में अतीत था, बहुत ही डरावना और दर्दनाक। नहाने के बाद वो बाहर आ जाती है। छवि बालकनी में बारिश को देख रही थी, जो अब बंद हो चुकी थी और सब बाहर गीला गीला था। मीरा के पैर पर ज़्यादा तो नहीं थी, पर थोड़ी चोट थी, इसीलिए चुपचाप से आकर बेड पर लेट गई। उसने छवि को आवाज़ दी जो उससे पूछ रही थी, सच में आगे बढ़ना चाहती हो? इस एक सवाल ने मीरा के अंदर चल रहे जज्बातों को फिर से हिलाकर रख दिया। छवि ने सही तो पूछा था, क्या वो आगे बढ़ना चाहती थी? क्या ये सही था इस वक्त, इस हालात में आगे बढ़ना? उसने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया था, पर छवि के सवाल या नज़रों ने उसे फिर से अंदर से उन सवालों से भर दिया। मीरा ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये अट्रैक्शन है या मेरा झुकाव या फिर प्यार। पहली बार जब मिली तब से पता नहीं क्या फ़ील करती हूँ, पर उनकी करीबी अच्छी लगती है। अपने सारे दर्द भूल जाती हूँ, उनके पास रहने का मेरा मन करता है। मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मैं नहीं जानती। मीरा की बातें सुनकर छवि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है और खुशी से नाचते हुए कहती है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अब तो सारा मामला ही फिट हो गया। कितना अच्छा होगा ना, तू हमेशा मेरे घर रहेगी। छवि की बात सुनकर मीरा का मुंह ही बन गया और वो मुंह बनाते हुए कहती है, पहले रावण को मार के दिल की बात तो जानने दे, पता तो करने दे उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। आई बड़ी मुझे इस घर में रखने वाली। फिर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए दोनों लड़कियां बातें करते करते ही सो गई। आज तो उन्होंने लाइट भी बंद कर दी थी, ना ही रूम का डोर बंद किया था, क्योंकि ये सब मीरा की शरारतें होती थी। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के वक्त जब ऋषभ अपने स्टडी से बाहर आया तो उसकी नज़र घड़ी की तरफ गई, जो रात का 1 बजा रही थी। काम करते वक्त उसे टाइम का पता ही नहीं चलता कि आधी रात बीत गई थी। ऋषभ बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके पिता का सपना। सोने से पहले वो एक बार छवि और मीरा की तरफ, उसके रूम की तरफ चला गया। जैसे कि उसने सोचा था, दोनों लड़कियां ऐसे ही सो गई थी। ऋषभ ने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया, लाइट्स ऑफ की और मीरा की तरफ आ गया। हैरान था, वो मीरा से प्यार कर बैठा था। दोनों की उम्र में बहुत फासला था, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क। मीरा की सारी हरकतें छवि की तरह हैं। वो बचपने से भरी हुई है, एक 19 साल की मासूम सी शरारती सी लड़की। ऋषभ वहीं बैठ के कोने पर बैठ गए और सोई हुई मीरा को देखने लगा, जो आराम से बेपरवाह होकर सो रही थी। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। उन बालों की लटों को ऋषभ ने हाथ बढ़ाकर साइड किया। धीरे धीरे मीरा के चेहरे को छुआ, थोड़ा सा झुका और उसके माथे को चूम लिया। पता नहीं क्यों, पर वो बहुत ही ख़ास थी उसके लिए, और वहाँ से पलटकर चला गया। उसके जाते ही मीरा ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके आंसू तकिए को भिगोने लगे। मीरा खुश थी ऋषभ के प्यार के लिए, पर समझ नहीं पा रही थी कुछ। ऋषभ अपने रूम में आया और बेड पर लेट गया। मीरा के ख्यालों में उसे सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई थी। अगली सुबह एक नॉर्मल सुबह की तरह ही थी। ऋषभ पहले ही ऑफिस जा चुका था। आज मीरा की आंख लेट ही खुली थी। संडे था तो छवि और मीरा बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, पर मीरा की चोट की वजह से घर पर मूवी का प्लान बना लिया। वैसे तो मीरा ठीक थी, पर छवि ज़िद्दी थी। एक दिन रेस्ट करने को बोल रही थी। आज का दिन वैसे ही बीत गया। संडे होने के कारण वो दोनों अपने अपने में ही लगी रही। ऋषभ घर नहीं आया था अभी तक, और मीरा और ऋषभ की मुलाकात भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब 2 से 3 दिन बीत गए थे, पर ऋषभ और मीरा की मुलाकात हो ही नहीं रही थी। ऋषभ रात को बहुत ही लेट घर आता और सुबह जल्दी ही निकल जाता, शायद अपने प्रोजेक्ट की वजह से बहुत बिजी था। और इस बीच मीरा का पैर भी ठीक हो गया था, पर ऋषभ से मुलाकात हो ही नहीं रही थी। आज मीरा ने सोच लिया था वो ऋषभ से बात करेगी
उन्हें कैंपेन के लिए भी तो जाना था, तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए थी जो ऋषभ ही दे सकता है। और छवि उसका दिमाग खा चुकी थी। दोनों ने अपना अपना खाना खाया और कुछ देर बातें की। छवि तो सो गई थी अपने कमरे में आकर। छवि के सोने के बाद मीरा रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ जाती है और ऋषभ का वेट करने लगती है। उसे वेट करते करते 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, पर ऋषभ का अभी तक कोई अता पता नहीं था। 3 दिन से मीरा ऋषभ एक दूसरे के सामने नहीं आए थे। मीरा के अंदर की तड़प थी जो ऋषभ को देखना चाहती थी। उसके मन में ख्याल था, क्या ऋषभ उसे अवॉइड कर रहा था? क्या उसकी केयर, उसकी मोहब्बत सब दिखावा था? क्या उसने उसकी केयर को प्यार समझ लिया था? ये सब सोचकर ही मीरा को दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें जैसे नम सी हो गई। शायद उसकी किस्मत में प्यार ही नहीं है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। वो समझ गई कि ऋषभ आ गया है। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और वो धड़कते दिल के साथ बाहर की ओर भागी। ऋषभ चलते हुए अंदर आ रहा था। काफ़ी थका हुआ लग रहा था। शर्ट की स्लीव्स को फ़ोल्ड किया गया था। हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कोट पकड़ा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितना थका हुआ है। ऋषभ ने जैसे ही मीरा को हॉल में देखा तो उसके कदम रुक गए। मीरा इस वक्त क्या कर रही है, वो थोड़ा हैरान था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो लड़की दौड़ती हुई आई और उसके गले लग गई। दोनों गिरते गिरते बचे। ऋषभ के हाथ हवा में ही थे। मीरा उसके गले लगते हुए सुकून की तलाश कर रही हो। ऋषभ को भी एक अलग सा सुख मिल गया। 3 दिनों से उसने इसे कितना महसूस करने की कोशिश की, कितना मिस किया। आंखें उसने भी बंद कर ली। मीरा ने फील किया ऋषभ ने उसे गले नहीं लगाया। ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने चेहरा उठाया और सवालिया नज़रों से ऋषभ को देखा, जो आंखें बंद करके खड़ा था। ऋषभ ने महसूस किया कि उसकी शर्ट पर कुछ गीला है। उसने झट से नीचे देखा तो मीरा रो रही थी। ये देखकर वो हैरान था। उसके दिल में अजीब सा दर्द भर गया। क्या हुआ? उसने कोट और लैपटॉप पर साइड पर रख दिया। बिना किसी की परवाह किए उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ये महसूस कर मीरा मुस्कुरा दी और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। और ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। पिछले 2-3 दिन से वो बहुत बिजी था प्रोजेक्ट के काम पे, और सालों की मेहनत थी, इसलिए वो घर पर वक्त नहीं दे पाया। पर मीरा का यूं उसे गले लगाना ऋषभ की सारी थकान को दूर कर गया था। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में ही रहे। कमाल की बात है, दोनों को अपने प्यार का एहसास ही नहीं था। दोनों ने इजहार भी नहीं किया था। बस एक दूसरे के पास उनका दिल था, जिसका एहसास उन्हें होने लगा था। मीरा ऋषभ से थोड़ा सा दूर हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा था और वो ऋषभ को घूरते हुए देख रही थी। ये 3 दिन उसने कैसे काटे, वही जानती थी। बहुत सारे सवाल थे उसके मन में, पर उसे पता नहीं था इसका जवाब कैसे लेना है। वो ये सोचकर ही कितना परेशान थी कि ऋषभ उसे अवॉइड कर रहा था, और कितना रोई भी थी। क्या होगा आगे अब?